अब ये जो से 20 मिनट्स होते हैं, ये आपका फ्यूचर डिसाइडिंग होते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत व आफियत से होंगे। बेसिकली जो आज की वीडियो है, हम उसमें डिस्कस करेंगे कि जो NET 1 है, जो स्टार्ट हो रहा है कल से, उसका पेपर पैटर्न किस तरह होगा और उस पेपर पैटर्न को देखते हुए आपने बेसिकली टाइम मैनेज किस तरह करना है। क्योंकि उसके अंदर जैसे अगर बात करें, जो NET 1 है उसमें 200 मार्क्स का पेपर होता है और 200 ही MCQs होते हैं। अगर पेपर की सब्जेक्टिव वाइज पार्टीशन की जाए तो 80 मार्क्स का आपका जो मैथ से आता है, 80 मार्क्स मतलब उसमें 80 ही MCQs होते हैं। इसी तरह 60 मार्क्स का पेपर आता है आपका फिजिक्स पोर्शन से। फिजिक्स का मतलब 60 मार्क्स मतलब 16 MCQs उसमें से आते हैं। इसी तरह आपका 30 मार्क्स का पेपर केमिस्ट्री से बनता है। इसी तरह 20 मार्क्स इंग्लिश से होते हैं और 10 मार्क्स आपके इंटेलिजेंस के पोर्शन होते हैं, वहाँ से आ जाते हैं। ठीक है। टोटल ड्यूरेशन 3 आवर्स होती हैं, मीन्स 180 मिनट्स में आपने 200 MCQs को करना होता है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि इसमें कैलकुलेटर आपके पास अलाउड नहीं होता, तो आपको हैंड बेस्ड कैलकुलेशन करके ही आपको अपने आंसर लाने होते हैं। लेकिन जो प्याज का टेस्ट होता है उसमें आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है, उसमें इजीली आपसे आंसर निकल जाते हैं। अब बेसिकली आपने अपने 180 मिनट्स को किस तरह शेड्यूल करना है कि आप 200 MCQs को सॉल्व कर लें। इसमें अगर बात कर ली जाए कि सबसे पहले पेपर स्टार्ट करने से पहले जो भी पोर्शन आता है कंप्यूटर बेस होता है, कंप्यूटर में कुछ भी हो सकता है। पहले आपके पास फिजिक्स का पोर्शन आ सकता है, केमिस्ट्री का आ सकता है, मैथ, इंग्लिश, इंटेलिजेंस, किसी का भी आए। आपने सबसे पहले अपना दिमाग को ट्रांजिट करना है या उस पोर्शन को लेके जाना है मैथ वाले पोर्शन पे। अब मैथ की बात कर ली जाए तो टोटल आपके पास 80 MCQs होते हैं। अब 80 MCQs को आपने कुछ इस तरह से सॉल्व करना है कि आपने पहले 40 टू 50 मिनट्स, 40 से 50 मिनट आपने पूरे 1 से लेके 80 MCQs को आपने देखना है। देखने इस सेंस में कि जो आपको MCQs आता है, मीन्स आपको पहला आता है, आपने स्टेटमेंट पढ़ी, आपको लगता है कि यार मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 20-25 सेकंड में वो सॉल्व हो जाएगा हैंड रिटन में, तो आप इसे सॉल्व कर लें। लेकिन आप देखते हैं यार ये MCQs काफ़ी बड़ा है, इसकी लेंथी कैलकुलेशन होगी जिसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है, तो आप उसे छोड़ दें। उसे सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ी, आगे छोड़ दिया। ठीक है। इसी तरह पहला MCQs आपने कर लिया, दूसरा आपको मुश्किल लगा, जिसकी मिसाल कैलकुलेशन ज़्यादा, जो टाइम लेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, आपने इसे छोड़ दिया ऐसे। इसी तरह दूसरा आपने छोड़ दिया, तीसरा छोड़ दिया, पांचवा आगे छठवां आता है, छठवां कर ले, सातवां कर ले, आठवां कर ले। इसी तरह आपने 1 से लेके 80 MCQs विद इन 40 मिनट्स में आपने वो देख नहीं लिया। देखना इसी सेंस में कि मैक्सिमम अगर आपको आते हुए हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आते, जितने आते हैं आपने वो 40 मिनट्स में उसे टिक कर लेना है। टिक किसके ऊपर करना है, वो साथ साथ आपके पास आ रही होती है कि आप उसे रिवाइंड भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो बस जिस तरह आपसे वो MCQs आपसे होते हों 40 मिनट्स में आपने वो सॉल्व कर लेने हैं। इसी तरह अगले 20 मिनट्स में आपने क्या करना है, आपने फिजिक्स का पोर्शन खोल लेना है। फिजिक्स का पोर्शन ऑटोमेटिकली खुल जाएगा क्योंकि जब 80 MCQs हो जाएंगे तो नेक्स्ट पोर्शन आपके पास मोस्ट प्रोबेबली फिजिक्स का ही होता है। अब फिजिक्स के पोर्शन के लिए आपने पहले 30 मिनट, 20 मिनट नहीं, 30 से 35 मिनट आपने वो बचा लेनी है। अब वो आपने 30 मिनट्स में, जैसे आपने मैथ का किया है 40 मिनट्स में, इसी तरह आपने 30 टू 35 मिनट्स में आपने 1 से लेके 60 MCQs को देखना है। अब फिजिक्स का सीन ये होता है कि वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि फिजिक्स का पेपर बेसिकली बनता किस तरह है। फिजिक्स का पेपर किस स्टैटिक्स के साथ होता है कि पिछला MCQs अगले MCQs के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जो आप वहां से चीजें निकाल रहे होते हो उसी के साथ साथ उसका दूसरे MCQs में भी उसका आंसर निकल रहा होता है। तो फिजिक्स का पोर्शन थोड़ा बहुत इजी होता है, लेकिन उसको देखना होता है कि किस सीक्वेंस से MCQs आपके पास आ रहे हैं। इसी तरह आपने 35 मिनट्स में फिजिक्स के 16 MCQs को एक दफ़ा अपने दिमाग से गुजार लेना है, देख लेना है। जो उनसे आते हो वेल एंड गुड, जो नहीं आते हो उसे आपने अनबॉक्स या अनचेक करके या रिव्यू में डाल के, उसमें एक नर्स के पेपर में ये भी सीन होता है कि अगर आपको लगता है कि यार ये इसका MCQs है, इसे आपने सॉल्व किया है तो माइट बी पॉसिबल इसका आंसर बी हो सकता है, लेकिन अभी आप ए पे हो तो आपने ए लगा के उसे रिव्यू में डाल दो, बाद में आप उसे देख सकते हो। इसी तरह आपने 35 मिनट में 16 MCQs केमिस्ट्री के फिजिक्स के देख लेंगे। उसके बाद आपके पास आता है केमिस्ट्री का पोर्शन। अब केमिस्ट्री के पोर्शन में मैं आपको ये सीक्वेंस इसलिए बता रहा हूँ
कि जब आप मैथ कैलकुलेशन कर रहे होते हो ना, आपका दिमाग तेज तेज काम कर रहा होता है। इसी तरह आपने मैथ के अगर आपने 80 एमसीक्यू देख लिए हैं, तो फिजिक्स में आपका दिमाग फुल तेज होगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई 12, वो इजीली आपके पास दिमाग कैलकुलेशन कर रहा होगा, इसलिए आपको इतना ना मुश्किल नहीं होगा उसमें। इसी तरह आपने तीसरे अटेम्प्ट में आपने केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करना है। अब बेसिकली जो आपके NET-1 है ना, अब NET-1 बेसिकली बनता है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि NET-1 या NET-2 और NET-3 में किस तरह का स्कीम ऑफ पैटर्न फॉलो करता है नस्ट। लेकिन अभी टाइम की बात कर लेते हैं, तो अभी आपके पास 30 MCQs होते हैं केमिस्ट्री के। अब आपने गिन के 15 से 15 मिनट ही, बस 15 मिनट आपने ये केमिस्ट्री के MCQs को देना है। 30 MCQs आपने देखने हैं, और वही आपने MCQs उसी वे में ही जिस तरह फिजिक्स और मैथ का किए, इसी तरह आपने 30 MCQs 15 मिनट में सॉल्व करनी है। इसके बाद आपने स्टार्ट कर लेना इंटेलिजेंस। अब वही है ना कि आपका दिमाग चला हुआ है, बस उसी लिहाज से आपने उसी वे में आपने चलते रहना। अब इंटेलिजेंस में ये होता है कि कुछ MCQs दो होते हैं, 2 MCQs का डिपेंडेंट आंसर होता है, एक MCQs अगले MCQs के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो इस पर आप थोड़ा बहुत टाइम दे दें। अगर 10 MCQs है तो आप 6 7 8 मिनट में कोशिश करना कि 10 से 8 MCQs कर लें, मतलब इंटेलिजेंस का कंप्लीट पोर्शन कर लें। अब टोटल मतलब तकरीबन एंड पे आपके पास आ जाती है, इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश। इंग्लिश 20 MCQs की होती है, तो आप मोस्ट प्रोबेबली इस पर 10 से 15 मिनट, अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो आप गिन के 7-10 मिनट में वो कर लेंगे कंप्लीट 20 MCQs। लेकिन अगर फिर भी थोड़ी बहुत वीक है तो आप 15 से 10 मिनट उसमें लगा लें। अब ये आपने 1 से लेके 200 MCQs देख लिए हैं विद इन टाइम स्पेन। अब टाइम देख लें कि आपके इस वक्त कितना टाइम हो चुका होगा जब आप 1 से लेके 200 MCQs देख लेते हैं। जैसा कि मैंने मैथ में क्या है कि आपने 40 मिनट्स देने हैं 80 MCQs के लिए, 40 मिनट्स यहाँ से आगे 35 मिनट मैंने आपको उसके लिए कहा है फिजिक्स के लिए, तो ये आपके पास तकरीबन बन जाते हैं 40 इंटू 75 मिनट्स यहाँ आ गया आपके पास। इसी तरह 15 मिनट्स आपने उसमें दे देते हैं, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, 75 80 90 हो गए। इसी तरह आपने इंटेलिजेंस को 10 मिनट दे दें, 100 मिनट्स हो गए। इसके साथ आपके पास केमिस्ट्री रह जाती है, केमिस्ट्री में आप दे दें मोस्ट प्रोबेबली जितना भी दे सकती हैं तो 20 से 15 मिनट आप उसमें दे दें। तकरीबन 2 आवर्स में मतलब 120 मिनट्स में आपने 1 से लेके 200 MCQs को देख लेना है। क्योंकि अभी मैं इसका ड्रॉबैक बताता हूँ कि होता क्या है। जब आप पहली अटैम्प्ट करते हैं 40 मिनट्स में, आपने ये अपने आप को इस चीज़ के काबिल करना है कि आप एटलीस्ट 50 MCQs कर लें। 40 मिनट्स में 50 MCQs ऐसे कर लें जो आप कंफर्म हो कि यार ये इसका आंसर यही है। बकाया बात जाते हैं 30 MCQs। इसी तरह वो हम एंड पे देखेंगे ना, जो अब 30 MCQs होंगे वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि आपने वो किस तरह करना है। इसी तरह आपके पास फिजिक्स का, फिजिक्स में मैंने आपको कहा था 35 मिनट है, 35 मिनट में आपने एटलीस्ट 40 to 45 MCQs आपने कर लेने हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आप डिपेंड करें कि वो 30 MCQs होते हैं, तो बच्चे इतनी ज़्यादा तैयारी भी नहीं करते उसकी, तो बस कुछ तुक्के वाले वहीं से तुक्के वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आप जो आपको कंफर्म लगते हो वो 20 to 25 आप MCQs कर लेना उन्हीं 15-20 मिनट में। इंग्लिश का भी यही सीन है कि जितने आप मैक्सिमम कर सकते हो तो कर लें। और इंटेलिजेंस में बच जाते हैं एंड पे 1-2 MCQs, बंदा कहते हैं यार कन्फ्यूजन है इसका आंसर क्या से क्या हो सकता है, वो आप 1 से लेकर 20 मिनट्स में मैंने आपको 2 आवर्स में बता दी कि ये आपने इस पैटर्न से MCQs को कर लेना है। अब जो बाकी MCQs बच जाते हैं, लेट्स सपोज आपने रिवाइंड करना है, रिवाइंड करके आपने पहले ही मैथ का पोर्शन खोलना है। मैथ के पोर्शन में जो आपने रिव्यू चैट बॉक्स में डाले होंगे या अनअटेम्प्ट किए होंगे उन्हें देखना है। पहले रिव्यू वाले को देखना है। रिव्यू वाले को किस तरह देखना है, आपने गिन के 15 मिनट फिर देने हैं। 15 मिनट में दे के आपने मैथ के जो 30 MCQ छोड़े होंगे उसमें से आपने कोशिश करनी है कि यार 20 को MCQs आप सॉल्व कर लें। फिर उसमें से 10 MCQ ऐसे रह जाते हैं, 10 MCQs आपको नहीं आ रही होंगी उस वक्त। फिर आपने क्या करना है, अगले पे चल जाना है। 15 मिनट आपने यहाँ दे दिए, फिर 10 मिनट आप फिजिक्स में दे दें, 5 6 10 MCQ जितने फिजिक्स के जो रहते हैं वो आपने कर लेना है। 25 मिनट्स हो गए। इसी तरह आपने 5 से 10 मिनट आप केमिस्ट्री पे दे दें, उस पर जो उनसे आपके पास MCQs रहते हो वो आपने कर लेना है। इधर टोटल मिला के आपके पास 35 to 40 मिनट्स हो जाते हैं दूसरी अटेम्प्ट सॉल्व करने के बाद। आपका इतना टाइम लग जाता है। पहली अटेम्प्ट में आपके 2 आवर्स लगे, दूसरी अटेम्प्ट में आपके 40 मिनट्स लगे। अब आपके पास पीछे बच जाते हैं 20 मिनट्स।
अब ये जो 20 मिनट्स होते हैं ये आपका फ्यूचर डिसाइडिंग होते हैं, ये आपकी मेरिट कैलकुलेशन में आ रहे होते हैं कि आप किस मेरिट पे अप्लाई कर रहे हो। अगर आप 100 को क्रॉस कर रहे हो, 120 को क्रॉस कर रहे हो, 140, 150, 160, 170, किस पेज पे आप आ रहे हो, ये आपकी एंड वाले मिनट्स जस्टिफाई कर रहे होते हैं। अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो एंड वाले मिनट्स में 20 मिनट्स में उनके तकरीबन 25 एमसीक्यूज या 20 ही एमसीक्यूज रह जाते हैं। तो मैं भी आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आपके भी एंड वाले 20 to 25 मिनट्स में सिर्फ इतने ही एमसीक्यूज हों। अभी मैं बताता हूँ कि जो बच्चे ब्लंडर्स करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो बच्चे किस तरह ब्लंडर्स करके इतना बड़ा ही अपना मेरिट को ही गिरा जाते हैं। 20 to 25 मिनट्स में अब आपने स्टार्ट करना है दोबारा से केमिस्ट्री के पोर्शन को स्टार्ट करना है। पहले तो मैथ के पोर्शन को स्टार्ट करना है। मैथ के पोर्शन में जो जो आपने अन अटेम्प्ट छोड़ दिए, जो आपको नहीं आ रहे, तो पहले तो आपने एक दफ़ा कोशिश करनी कि यार ये हो जाए, क्योंकि जब एक दफ़ा आप कर रहे होते हो आपके दिमाग में वो आइडिया या वो कंसेप्ट क्लिक नहीं कर रहा होता। अगली दफ़ा करते हो तो माइट भी पॉसिबल क्लिक कर जाए। जब आप अगली दफ़ा तीसरी दफ़ा आते हो तो इंशाल्लाह वो आपके दिमाग में वो आ जाती है, यार इसे सॉल्व किस तरह करें। तीसरी दफ़ा आप दिमाग में क्वेश्चन पढ़ रहे होते हो तो इंशाल्लाह वो किसी ना किसी पॉइंट पे आप चले जाते हो। अब चलिए मैं इसमें बता देता हूँ कि टैक्टिक्स क्या हैं जब आप एंड पे आ जाओ। एक ये सीन है कि जब आपने एमसीक्यू देख लिए, अच्छा यार ये एमसीक्यू सॉल्व हो रहा है, अब आप देख रहे हो कि यार 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, या डी तो हो ही नहीं सकता, डी तो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट कुछ बात कर रही है, डी ऑप्शन कुछ दे रहा है, डी निकाल दो। बी ने बी थोड़ा बहुत मिलता है, ए भी मिलता है, सी भी निकाल दो, सी में तो कोई और ही बात होगी। अब ए और बी में आपने सजेस्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन आप क्लिक करें। तो आप जो अब यहाँ तुक्का भी लगाओ, वो लगाओ जो नियर अबाउट ठीक होने के काबिल हो। अब ये और होगा बस यार ए बी सी डी ऐसे वाले कोई तुक्के ना हो। पहले आप सीक्वेंस पार्टीशन कर लो कि यार ये हो सकते हैं, जो नहीं हो सकते उसे ऑप्शन से निकाल दो। अब जो रह गए हैं अब उस पर तुक्के लगाओ। 20 से 25 मिनट आपके पास रह गए हैं, अगर 30 एमसीक्यूज पे आप तुक्के लगाओ, लेकिन तुक्के भी ज़रा ना अच्छे तरीके से कंसेप्चुअली वे में आप लगाओ। अब उन्हीं तुक्कों में आप अपने 200 एमसीक्यूज को कंप्लीट कर लोगे। अब क्या ड्रॉबैक होता है, अब बच्चे लगे होते हैं पहले तो मैथ के पोर्शन मोस्ट प्रोबेबली सब बच्चे स्टार्ट करते हैं। मैथ का पोर्शन स्टार्ट किया, 60 मिनट गुजर गए, 75 मिनट्स गुजर गए, वो मैथ का पोर्शन ही नहीं जान छोड़ गया उसका। वो तकरीबन 80 से मोस्ट बच्चे ऐसे होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली इतने बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 90 मिनट तक मैथ के पोर्शन पर लगे रहते हैं। तो कहते हैं वो हमने कर लिया, हमने मैथ का पोर्शन बहुत अच्छा तरीके से किया, अब आगे चलते हैं। 90 मिनट्स के बाद वो स्टार्ट करते हैं अपना फिजिक्स का पोर्शन। अब वो जिस पेज से आ रहे होते हैं उसी पेज से वो आगे जा रहे होते हैं। अब वो फिजिक्स को टाइम दे रहे होते हैं 60 मिनट, मतलब उनके एक मतलब 150 मिनट इधर ही रहेंगे, बाकी पीछे बचे 30 मिनट। अब वो दिमाग उनका आउट हो जाता है, अब वो शुरू हो जाता है तुक्काबाजी पे। तुक्काबाजी कुछ कुछ ऐसे नहीं, यार तुक्का नहीं लगाना, अब आराम आराम से करते हैं। वो 30 मिनट्स में आते हैं भाई, वो गिन के वो एमसीक्यूज, कोई कहते हैं यार मेरे तो एंड से 150 एमसीक्यूज सॉल्व किया या 140 एमसीक्यूज किया, टाइम भी बहुत कम था। टाइम है था, टाइम को यूटिलाइज आपने करना है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इसमें यही चीज़ है, ये आपका जो NET1 है या NET2 है, नस का एंटीटेस आपके ऊपर टाइम डिपेंडेंट है। अगर आपको सारे कंसेप्ट आपके ठीक हैं, आपको एमसीक्यूज आती हैं, लेकिन आपने टाइम नहीं मैनेज किया, तो अब तक आपका एडमिशन नहीं हो सकता। टाइम को देखें, टाइम को स्टैंडर्डाइज करें, टाइम को डिवाइड करें हर पोर्शन के साथ। अभी आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे कि किस तरह आपने अपने टाइम को डिपेंड करें। अब आप देख लें कि 180 मिनट्स में आपने 200 एमसीक्यू सॉल्व करना है, तकरीबन एक एमसीक्यूज के लिए आपके पास 0.48 सेकंड बनते हैं। टोटल 1 मिनट भी नहीं बनता, टोटल 48 सेकंड बनते हैं। इस तरह आप टाइम को डिवाइड करेंगी, 1 से 2 दफ़ा अटेम्प्ट करेंगे एमसीक्यूज को, तो माइट भी पॉसिबल इंशाल्लाह आप मैक्सिमम एमसीक्यूज आपके ठीक होंगे और मैक्सिमम एमसीक्यूज को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।